जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। आरटीई एडमिशन 2026-27 टाइम फ्रेम जारी हो चुका है जी। टाइम फ्रेम जारी हो चुका है और कब से आपके फॉर्म शुरू होने वाले हैं, पूरी चीजें इसमें बता दी गई हैं। तो पूरी की पूरी जानकारी को हम अच्छे से समझेंगे। ये प्राइवेट स्कूलों में 25% सीटें फ्री शिक्षा के लिए होती हैं, चाहे वो इंग्लिश मीडियम स्कूल हो, चाहे वो हिंदी मीडियम स्कूल हो। जो प्राइवेट स्कूल होती है जिनमें फीस बहुत बहुत महंगी होती है, उनमें भी 25% सीटों पे बच्चों को फ्री पढ़ाया जाता है। सरकार के द्वारा ये आदेश रहते हैं, सरकार उनकी फीस भरती है। ठीक है, माता पिता को कोई फीस नहीं देनी पड़ती है। अगर आपके बच्चे का आप फॉर्म भर रहे हैं किसी भी प्राइवेट स्कूल में और उसमें नंबर आ गया आरटीई के तहत, तो आपके बच्चे की पूरी फीस सरकार वहन करेगी, तुमको 1 रुपया देने की जरूरत नहीं होती है। हाँ, बस ये होता है थोड़ा बहुत खर्चा पानी वो देना ही पड़ता है, जैसे किताब है, बैग वगैरह है और कुछ चीजें हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा वो तो। बाकी तो फीस वगैरह तो पूरी सरकार देती है जी। तो ये पूरी जानकारी को हम अच्छे से समझेंगे और जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी और अपडेट दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे। प्राइवेट स्कूलों में फ्री शिक्षा, आरटीई राइट टू एजुकेशन, फ्री शिक्षा का अधिकार सरकारी स्कूलों में तो मिलता ही है। सरकारी में तो सबने फ्री में ही पढ़ लो, उन्हें तो अपने क्या की फीस देंगे, 100-500 रुपया जरूर लागी, बस थोड़ा बहुत। बाकी फ्री पढ़ा रही सरकार, फ्री में ड्रेस दे रही, छोरियान साइकिल दे रही, स्कूटी दे रही है और छात्रवृत्ति मिल रही, और के चाहे किताब फ्री, बैग फ्री, ड्रेस भी लो, ड्रेस भी पैसा, मतलब ड्रेस मिल जाती है 8वीं तक की लड़के लड़कियों को तो फ्री में। तो सारी सुविधा है सरकारी में। तो अब प्राइवेट स्कूल जो हैं जिनमें महंगी महंगी फीस होती है, इंग्लिश मीडियम स्कूलें होती हैं, उनमें भी 25% सीटें फ्री शिक्षा के लिए निर्धारित की गई हैं। तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं अपने बच्चे का। टाइम फ्रेम जारी हो गया है, फॉर्म कब शुरू होंगे, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बात करेंगे। चलो जी, जो नोटिफिकेशन आया है उसको हम अच्छे से पढ़ते हैं। यारो बड़ो करो भाई, हाँ दिखो भाई, बढ़िया, हाँ साहब बढ़िया दिखो। देखो ये है पूरा का पूरा नोटिस जो आया है, वो आपको ओमवीर योजना के टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिल जाएगा। यानी कि जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो भी कर सकते हैं। देखो, कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 बन के अंतर्गत गैर सरकारी विद्यालयों में, गैर सरकारी को मतलब निजी, जो निजी विद्यालय है प्राइवेट, उनमें सत्र 2026-27 के लिए निःशुल्क प्रवेश के संबंध में सार्वजनिक सूचना आई है साहब, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखो जी, अलग अलग चीज है, थोड़ा छोटो कर लिया, आंखें पठार पढ़ रहे हो है ना। हाँ, सार्वजनिक सूचना, शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए गैर सरकारी विद्यालयों में एंट्री कक्षा PP3+, PP4+, PP5+, यह के हिसाब नर्सरी, LKG, UKG, उनके बाद में फिर फर्स्ट, डायरेक्ट फर्स्ट को नहीं, नर्सरी, LKG, UKG, छोटे छोटे क्लास जो प्राइवेट स्कूलों में होती हैं। और फिर आती है कक्षा 1, इसमें प्रविष्ट कुल बालकों की संख्या के 25% की सीमा तक कमजोर वर्ग और असुविधाग्रस्त समूह के उसी कैचमेंट एरिया के निवास करने वाले बालकों को निःशुल्क प्रवेश के संबंध में राज्य सरकार ने विस्तृत दिशा निर्देश 13 फरवरी 2026 को जारी कर दिए हैं साहब, जो स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार के प्राइवेट स्कूल पोर्टल पर www.rajpsp.nic.in पर देखा जा सकता है। यानी कि उसी कैचमेंट एरिया के बच्चे, जैसे मान लो कोई स्कूल यहाँ पे है, ये SMS स्कूल है साहब। अब ये SMS स्कूल कहाँ पे बनी हुई है, किसी भी तहसील में बनी हुई है साहब ये, ठीक है। अब उस तहसील में जिस वार्ड नंबर में ये बनी हुई है, तहसील तो बहुत बड़ी है साहब, जिस वार्ड नंबर में ये स्कूल बनी हुई है, उस वार्ड नंबर के जो कैंडिडेट हैं वो बच्चे सारे इसमें फॉर्म लगा सकते हैं। या ये स्कूल जिस गांव में बनी हुई है, गांव मान लो ना,
जिस गांव में ये प्राइवेट स्कूल बनी हुई है उस गांव के सारे बच्चे इसके लिए फॉर्म लगा सकते हैं। ये उसी एरिया के बच्चे, आसपास के एरिया के बच्चे जो इसमें फॉर्म लगा सकते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल ओके, ये बात हो गई कंप्लीट। हाँ जी, दूसरी तहसील का बच्चा इसमें फॉर्म नहीं भर पाएगा। आपके हर स्कूल में है ये सुविधा, हर स्कूल में। तुमको तो ये देखना है कि तुम्हारे आसपास कोई प्राइवेट स्कूल है क्या बढ़िया सी, उसमें आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, ओके साहब। चलो जी, बात करते हैं आगे के लिए। देखो ये मैं थाने बता दी हूं। हाँ देखो जी, ये लो उम्र की बात करते हैं। प्री प्राइमरी 3 PP3 में 3 साल से 4 साल के बच्चों का एडमिशन होगा, और प्री प्राइमरी इसमें PP4 में 4 साल से 5 साल के बच्चों का एडमिशन होगा, और PP5 में 5 साल से 6 साल तक के बच्चों का होगा, और फर्स्ट यानी कि पहली कक्षा में बैठा होगा तो 6 साल से 7 साल तक के बच्चों की उम्र होनी चाहिए, वही फर्स्ट क्लास में एडमिशन ले पाएगा। इससे कम अगर आपके बच्चे की उम्र है तो वो इसमें फॉर्म नहीं भर पाएगा। इसका आप विशेष ध्यान रखें। उसका आधार कार्ड तैयार रखें, उसके मूल जाति तैयार रखें, जन्म प्रमाण पत्र तैयार रखें। ये डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करवाने हैं। बाकी तो माता पिता के भी लग जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र ये तो चाहिए। ओके साहब, हो गई बात। अब हम बात करते हैं प्रवेश संबंधी समस्त कार्यवाही टाइम फ्रेम के अनुसार। ये टाइम फ्रेम जारी हो चुका है, किस टाइम पे क्या क्या होगा, कब लॉटरी निकलेगी, कब फॉर्म भरे जाएंगे, सारी चीज यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे देखो, विद्यालय द्वारा अभिभावकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करना और दस्तावेज अपलोड करना 20 फरवरी से 4 मार्च 2026 तक सभी अपने अपने अभिभावक जो हैं अपने बच्चों का फॉर्म लगा सकते हैं। ये आया है 3 नंबर पे, देखो 20 फरवरी से फॉर्म शुरू है। 20 फरवरी 2026 से लास्ट डेट रहेगी 4 मार्च 2026 तक आप फॉर्म लगा सकते हैं। फिर आपकी जो लॉटरी है वो लॉटरी कब निकलेगी साहब? लॉटरी 6 मार्च 2026 को राज्य स्तर पर NIC द्वारा लॉटरी निकाली जाएगी। 6 मार्च को पता चल जाएगा कि बच्चे का नंबर आया है कि नहीं आया है। ओके ठीक है साहब, 6 मार्च में पता चल लगेगा। उसके बाद में फिर 6 मार्च को चॉइस फिलिंग करनी है आपको। जैसे मान लो आपने 4-5 स्कूलों में फॉर्म लगा दिया, अब कौन सी स्कूल में आपका बच्चे का नंबर आया है, अगर एक स्कूल में नंबर आया तब तो उसमें लेना ही है एडमिशन। अगर 2-3 स्कूलों में नंबर आ गया है तो आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन मिलेगा। आप जिस स्कूल में चयन करना चाहते हैं बच्चे का एडमिशन उसमें आप कर पाओगे 6 मार्च से 11 मार्च तक। बालक या अभिभावक द्वारा विद्यालय चयन क्रम में परिवर्तन करना, अगर आप चॉइस लेना चाहते हैं एग्जाम में तो उसमें नंबर आ गया तो उसमें पढ़ाऊंगा, तो उसमें आप अपने बच्चे का चॉइस चुन सकते हैं 6 मार्च से 11 मार्च तक। ठीक है, अभिभावक द्वारा। ओके जी, प्रथम चरण में जो स्कूल मिल जाएंगे वो आपको 13 मार्च में मिल जाएंगे। 13 मार्च में लिस्ट आ जाएगी जिसमें बच्चों का नाम रहेगा, वो स्कूलें अपनी अपनी मिल जाएंगी उनको। ठीक है, 13 मार्च को प्रथम लिस्ट आ जाएगी, प्रथम चरण की लिस्ट आ जाएगी साहब। फिर उसके बाद में 13 मार्च को लिस्ट आ गई। अब बच्चों का क्या होगा साहब? डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, स्कूल में कागज जमा होगा 13 मार्च से 21 मार्च तक। सभी स्कूलों में बच्चों से कागज जमा करवाए जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए जाएंगे, उनका एडमिशन हो गया है ना। हाँ 13 मार्च से। ठीक है, प्रथम चरण आवंटन से संबंधित अगर आपको कोई परिवेदना देनी है, कोई लफड़ा है आपके, तो आप वो उसमें कर सकते हैं। दूसरी लिस्ट आएगी, फिर दूसरी चरण की लिस्ट आएगी 27 मार्च को, और 27 मार्च को जब दूसरी लिस्ट आएगी सेकंड लिस्ट, उसमें फिर 27 मार्च से 4 अप्रैल तक बच्चों के डॉक्यूमेंट्स जमा होंगे स्कूल में। ठीक है साहब, 27 से 4 अप्रैल तक। ओके जी, फिर उसके बाद में शेष रिक्त सीट पर आवंटन, फिर ये तीसरी लिस्ट आएगी 13 अप्रैल को। 13 अप्रैल को तीसरी लिस्ट आएगी। फिर उसके बाद में तीसरी लिस्ट में जिन बच्चों का नाम होगा वो अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाएंगे स्कूल में 13 अप्रैल से 17 अप्रैल तक साहब। ओके, ये रहेगा 17 अप्रैल तक। फिर 17 अप्रैल को जैसे ही बच्चों का भाई एडमिशन हो गया है, स्कूल मिल गई है, अब कुछ डॉक्यूमेंट्सों में कुछ दिक्कत है, कुछ समस्याएं हैं, वो आप अपनी सही करवा सकते हैं, फिर बाद में आपको मौका मिल जाएगा। ओके, आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे क्या क्या दिशा निर्देश वगैरह सारी चीजें भी आपको अलग से बताएंगे, सारी सूचना देंगे। इस वीडियो में बस इतना ही बताएंगे कि भाई आपके एडमिशन 20 फरवरी से शुरू होने वाले हैं। सभी तैयार रहें, अपने बच्चों का डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा लें ताकि आपको फॉर्म भरने में कोई समस्या ना आवे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अब जो कैंडिडेट ऐसे हैं जो भर्तियों की जानकारी पाना चाहते हैं तो वो
ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी और अपडेट दी जाती है। रोजगार के चैनल पर आपको भर्तियों के बारे में बताया जाता है जी। तो ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है जो आप अच्छे से देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई अपडेट के साथ। फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं, आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।